चोर की तू सुरक्षा करेगा ना चोरी करी ना छेड़खानी करी ना कदम बलात्कार इनने खातिर मरा बस इनने भी को अफसर तंग करेगा उसकी भी ना काट डाले इनका गला में दुर्व्यवहार होते हैं। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया द गजब हरियाणा मीडिया में आपका स्वागत है। अभी खड़े हम कोर्ट परिसर जींद के अंदर। अभी किसान साथी हमारे साथ है, एक बार बात करेंगे। आपको पता है किसानों के साथ साथ जो मुद्दा चला हुआ, खिलाड़ियों का मुद्दा चला हुआ है और बहुत गहमा गहमी और पूरे इंडिया के अंदर, तो एक बार बात करते हैं साथ। नमस्कार जी। नमस्ते जी। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है ब्रह्मचारी रामफल। हाँ जी रामफल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो खिलाड़ियों का मुद्दा गहमा गहमी में है अभी पूरे इंडिया के अंदर, खिलाड़ी जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, क्या मुद्दा है, क्या मामला है, क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है, खिलाड़ी जो होता है, खेलने वाला होता है, प्लेयर, वो पूरे देश और दुनिया की धरोहर होता है। तो इसलिए एक पहलवान को बनाने में बहुत ताकत लगती है। और मैंने कुश्ती और कबड्डी खेल कूद का मैं आदमी रहा कि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रही ये जो बात, मैं एक ही प्रार्थना करूँगा, जो इस देश के जिम्मेवार हैं उनको, ये पूरा देश जो आज आवाज़ लगा रहा, दाएं बाएं से गर्दे से आवाज़ आ रही, तो उनको सोचना चाहिए और इस बात को हल करना चाहिए। जो जिम्मेवार होते हैं, घर का हो या देश का हो, तो उनको ये विवाद बढ़ाना नहीं चाहिए और उसको समझौता करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ एक साथी और हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बीजेपी की इस तरीके की नीतियाँ क्यों हैं कि भाई जो आम जनता की आवाज़ उठाए, आम जनता बोले, किसान अगर बोले तो 2 घंटे में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अगर कोई नेता अभिनेता इनकी पार्टी से कोई भी गुनाह करता है, कोई भी काम करता है, कोई भी 2 नंबरा काम करता है, उसके लिए कानून कुछ अलग है, उसमें देरी क्यों होती है? मैं पत्रकार महोदय, ये बीजेपी बिल्कुल आंख मूंद करके ये मान चुकी है कि परमानेंट हमारा ये राज आ गया, क्यों इसको और कुछ नहीं दिखता। और इसने ये नहीं पता, जैसे इंदिरा गांधी की रेरे माटी की थी जनता ने, ऐसे ही आने वाले 24 में आपकी भी रेरे माटी होगी। ये मानता डंडे के दम पे, और ये मीडिया बिकाऊ है कुछ, उस मीडिया के दम पर पे ये भ्रमित कर रहा है लोगों को, कोई जाति के नाम से, कोई मुसलमान हिंदू के नाम से भ्रमित कर रहा है। और ये हमारी जो बेटियां बैठी हैं, देखो अपनी इज्जत को दांव पे कोई नहीं लगा सकता जैसे ये लगाई है, और इन पे भी ये कर रहे हैं कोई सबूत दो, जबकि कानून ये कहता है 164 के तहत बयान दे करके, और उन्हें कबूल कर लिया कि मेरे साथ इन्होंने छेड़खानी की है, उसको अंदर जाना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है। लेकिन वो बेचारी 15 दिन से बलबला रही है, रोने लग रही है, और उनकी कोई नहीं सुन रहा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जहां लड़कियों के और गऊ की जहां आदर सत्कार नहीं होता, वो पार्टी, वो देश अपने आप नष्ट हो जाता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आपने गऊ की बात करी। बीजेपी ने पिछले, अगर देखा जाए तो इस 8 साल के अंदर, 8 साल का इनका कार्यकाल होगा, करीबन 100 करोड़ के करीबन इन्होंने गऊओं के लिए पैसा निकाला है, तो गौ सेवा के लिए निकाला है। क्या समझते हैं, गौ की सेवा हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। हमारे जुलाना में 2-3 गौशालाएं हैं, वो बेचारे कभी नाच बटड़ा करते हैं, कभी आप जैसे मदद करते हैं, वो रोते हैं कि जी सरकार वैसे ढोंसले कर रही है, कोई रुपया नहीं दे रही, और रुपया भी देती है तो बताया रिकॉर्ड के अंदर 1 रुपया पर गऊ का। बताओ 1 रुपया में क्या क्या मिलेगा, बताओ, टॉफी भी नहीं मिलती 1 रुपया में। ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये दबंग तागे लठ के जोर पर राज कभी नहीं चलता। जनता के बनाए हुए, जनता के अनुरूप अगर ये राज चलेगा तो चलेगा, नहीं तो हर लोग विरोध में हो रहे, चाहे वो किसान है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो मजदूर है, हर वर्ग दुखी है इस। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ पप्पू जी हैं। नमस्कार जी। ढांडा साहब। नमस्कार जी। ढांडा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँ, पिछले 8 साल के दौरान अगर हम देखा जाए, किसान, मजदूर, जनता, सबको लाइन में लगा दिया, रोडों पे आ गए हैं। कोई फार्म भरने में लगा हुआ है, कोई अपने मुआवजे लेने में लगा हुआ है, मतलब कोई फैमिली आईडी में लगा हुआ है, कोई आधार कार्ड बनवाने में, नाम चेंज करवाने में, कोई इनकम चेंज करवाने में लगा हुआ है। लाइन में ही सरकार क्यों लगाती है? नहीं, कुछ शब्द छोड़ भी गए आप। लाइन में लगा रखे, तो लाइन में एक और चीज़ लगा रखी है, इस देश को बर्बाद करने के लिए लाइन में लगा रखी है। कुछ संगठन है
देखिए एक संगठन ये भी है, भारतीय किसान यूनियन संगठन है ये भी, कुछ और संगठन है, एक हिंदूवादी संगठन भी है, नाम लें तो RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। सत्य है इल्जाम लगा रहे हो? ये कह रहे हैं कि हम भी सामाजिक संगठन है, लेकिन भाई एक चीज़ शामी नजर आ रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। क्या किसान आंदोलन में एक भी इन तीनों संगठनों में से कोई था साथ में? बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या RSS हो। आज अगर मुद्दा बेटी का है, इन तीन संगठनों के घरों में माँ बहन बेटी नहीं है क्या? हकीकत क्या है? ये दल्ले हैं तीनों संगठन देश के, इन सरकारों के दल्ले हैं ये बजरंग दल होया ये दल्ला है, विश्व हिंदू परिषद दल्ला है यू, RSS दल्ला है यू। ये केवल है ना इस सरकार के एक उपक्रम है, भाग है। लोग जान लें अच्छी तरह, काम वही है, भाग हैं। लोग अच्छी तरह जान लें, ये हिंदू समाज के हितकारी नहीं है, हिंदू समाज के विनाशकारी हैं ये। इनको पहचान लो और इनको पीटना शुरू कर लो। सच तो ये है, आज जो भी अगर बेटी के हक में नहीं उठा ना, तो वो सीधा सीधा तौर पर बलात्कारी है। क्यों? वो समर्थन कर रहा है बलात्कारी का, सरकार भी समर्थन कर रही है बलात्कारी का, अगर गिरफ्तार नहीं कर रही तो सरकार बलात्कारी। अगर सरकार के जो उपक्रम हैं, ये जो भाग हैं, चाहे उसमें बजरंग दल है, विश्व हिंदू है, RSS है, ये भी बलात्कारी हैं। बजरंग दल बार बार पार्कों में जाता है, कोई भी कपल बैठा हुआ मिलता है उसको उठा के बाहर भगा देते हैं, फेंक देते हैं, उनको शरारत करे पुलिस से पकड़वा देते हैं। अब क्यों नहीं जागृत हो रहा बजरंग दल? ये स्टंट है, इन्होंने मुसलमानों में तो दिक्कत आ रही है। अब जब हिंदू की बेटी ने गलत करो तो छूट दे रहे हैं ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। नहीं तो जब बेटी है, चाहे वो 36 बिरादरी सारे धर्म समान है। गांव में परंपरा है, जब शादियां किसी दूसरे घर गांव में जाते हैं ना ब्याने, तो वहाँ न्यू पूछा, हाँ भाई हमारा गांव की छोरी है कोई, चाहे किसी भी जात की हो, गोत ने छोड़ दो, 36 जात की, सबका हाथ में रुपया दे। वहाँ ये वहाँ जो पार्कों में तो रुपया देना काम कर रहे हैं ये बजरंग दल वाले, वहाँ तो रुपया देना काम कर रहे हैं। चाहे वहाँ पति पत्नी बैठे हों, उनको भी परेशान करने की सोचेंगे। लेकिन अब ये बेटी जंतर मंतर बैठी है, 15 दिन से न्याय मांग रही है, इनके लिए बिल्कुल नहीं। एक कानून दो मुंह उसके, अमीर के लिए गुलाम कानून, गरीब के लिए उसका सबती बाप कानून, ये प्रॉब्लम। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ किसान साथी पप्पू ढांडा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से दोगला कानून बीजेपी सरकार लेकर। एक साथी हैं दलबीर चहल जी, उनसे एक बार बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो खिलाड़ियों का मुद्दा चल रहा है, कितनी गहनता से आप देखते हैं, किस तरीके से लगता है न्याय उनको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? देखिए ऐसा पत्रकार महोदय, पूरे वर्ल्ड की नज़र दिल्ली के ऊपर है, खिलाड़ियों के ऊपर है, और जिस प्रकार से अध्यक्ष ने उनके साथ बदसलूकी करी है, गलत बर्तेवा करा है, उसका कहीं ना कहीं भोग भोगना पड़ेगा। और शासन प्रशासन से हम अपील करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उन खिलाड़ियों को न्याय दिलाने का कार्य किया जाए। क्या लगता है, जिस तरीके देखा जाए आम जनता अगर किसान अपने आवाज़ उठाए तो उसको तुरंत 2 घंटे के अंदर पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। अगर देखा जाए तो नेताओं अभिनेताओं के लिए जो भी ये कुछ ना कुछ गतिविधि करते हैं उसके लिए लंबा समय लग जाता है न्याय के लिए, क्या समझते हैं? देखिए इसके एक मोटी बात आता हूँ, जिसके हाथ में डंडा उसकी भैंस। क्लियर सी बात है कि कानून बनाने वाले वो हैं, कानून को तोड़ने वाले वो हैं। आम जनता हमेशा पीसती है, आम जन को हमेशा पीड़ा पहुंचती है। तो इसलिए मेरा कहने का अर्थ है, जब उनके हाथ में कानून है, घर की भाई काका लिखनिया मैं कि मैं भी करूँगा, क्यों फंसेंगे जी? उनकी कुर्सी सुरक्षित, उनकी लूट सुरक्षित। वो तो 2 प्रकार के कानून है हमारे देश में, एक गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है। जब गरीब की कोई बात आती है, गरीब को अगर पीड़ा पहुँचानी है तो आप कानून को आगे हटा दो, और जब अमीर की बात आती है तो अमीर के हाथ में कलम है, अपनी कलम को अपने हिसाब से चलाएगा। वो तो अपने बचाव अपने आप रखते हैं, कानून को तो रातों रात में बदल देते हो। तो इस प्रकार से हमारे समाज में जो कमेरा वर्ग है, जिसमें खिलाड़ी हैं, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कमेरा वर्ग है, ये तो काफ़ी समय से पीड़ित रहा और सरकार ने कभी भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया पत्रकार महोदय। और जब आंदोलन हुए हैं तो हमें अपने रोड पर बैठकर धरने लगाकर इस प्रकार की आवाज़ उठानी पड़ रही है। विधानसभा में जिसको हम पहुंचाते हैं, लोकसभा में जिसको हम पहुंचाते हैं, वो हमारी आवाज़ नहीं उठाते, तो मजबूरी में हमने अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। इस दोपहर में 1 बजे आप देख सकते हैं किस प्रकार से किसान आज
हमारे यहाँ जींद रोड के ऊपर हैं, तो अपने आंदोलन कर रहे हैं उन बेटियों के लिए। तो इस प्रकार की आवाज़ अपनी खुद ही उठानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद दलबीर जी, आपसे बात की अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ दलबीर जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से किसान और बच्चियों की आवाज़ दबाई जा रही है। आने वाले समय में न्याय के लिए ऐसे ही गुहार लगाते रहेंगे। मैं आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से, जींद से। धन्यवाद।